दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों करते हैं शेयर मार्केट का एनालिसिस आज की इस वीडियो के ज़रिए। और जैसे कि आज पूरे दिन जो मूड माहौल रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे उठा पटक चलती रही और फाइनली जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 0.15% की गिरावट के साथ में, यानी 33 पॉइंट की गिरावट के साथ में जो क्लोजिंग दी है 22,442.70 के नंबर पे इसने फाइनली क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट तेज़ी पकड़ सकता है, मार्केट ने तेज़ी पकड़ी भी। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज था 22,475 का और जो ओपन हुआ 22,561 पर, क्योंकि सारे सेंटिमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे कल दोस्तों। और इसी के उसका फ़र्क भी देखने को मिला, मार्केट तेज़ी भी पकड़ा। आप देख सकते हैं 22,588 रुपये तक का इसने हाई लगाया और लो लगाया 22,409, यानी कि अगर आप देख सकते हैं 103 रुपये की तेज़ी के साथ में कल की क्लोजिंग के बाद में 103 रुपये ऊपर गया, यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी उससे 103 रुपये मार्केट ऊपर गया। लेकिन क्या हुआ, अचानक ही मार्केट में फिर गिरावट आ गई। रीज़न उसका ये था, एक आरबीआई ने एक न्यूज़ दी कि वो जो पॉलिसी है और उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइटनिंग बरतेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, एकदम पैनिक फॉल आया और मार्केट एकदम धड़ाम सा हुआ। पैनिक फॉल आया। आप देख सकते हैं लगभग प्रीवियस क्लोज था 22,475, तो 22,409 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 60-65 पॉइंट की गिरावट के साथ में नीचे तक गया। उसके बाद में मार्केट ने रिकवर भी किया, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, रेड में आया, रेड के बाद में फिर ऊपर आया, फिर ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया। सिर्फ एक न्यूज़ ने सारा काम ख़राब कर दिया। हालांकि जो मैंने बोला था कि तेज़ी पकड़ सकता है, तो तेज़ी मार्केट ने पकड़ी, लेकिन आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद में फिर इसमें गिरावट आई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है हमारे देश में, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं है। आप इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, आप इन्फ्लेशन उठा के देख लीजिए, आप फॉरेक्स उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है हमारी कंट्री में। और बाकी की चीज़ों में देखेंगे तो सब कुछ ठीक चल रही थी। कल आप देख सकते हैं कि उसमें भी तेज़ी थी, डाउ जोन्स में भी तेज़ी थी, लेकिन हमारे मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से, आरबीआई की, जिन्होंने कहा कि पॉलिसी को थोड़ा टाइट करेंगे। तो उसी का नतीजा था मार्केट नीचे आया। और नीचे आया तो दोस्तों अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका होगा। कल देखिए, कल तीसरे चरण की वोटिंग होगी। तो जैसे जैसे दोस्तों आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे इलेक्शन के टर्म कम होते जाएंगे, वैसे ही मार्केट में तेज़ी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो जब कभी भी आपको गिरावट मिल रही है तो वो एक मौका है दोस्तों। अच्छे शेयर्स में मौका है। जो मैं 5 शेयर्स आपको बताता हूँ उनमें एक मौका है, निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी कोई ख़राबी नहीं है। ये तो था आज का एनालिसिस। अब आज जो मार्केट में हुआ, अब बात करते हैं दोस्तों कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए यहाँ जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है क्या 22,442 की। निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो 22,559 आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी लगभग कितना हो गया, 40 और 20 42 10 52, यानी कि 112 और लगभग 110 पॉइंट की तेज़ी आपको फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो कल इसके हिसाब से देखा जाए तो कल हम गैप अप हो सकते हैं, और गैप अप होने के साथ में लगभग 30-40 पॉइंट से लगभग गैप अप हमें होना चाहिए। ग्लोबल सेंटिमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल सेंटिमेंट में आप देखेंगे डाउ जोन ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। जो यूएस के टेक स्टॉक हैं वो भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटिमेंट एकदम पॉजिटिव है। तो दो चीज़ें पॉजिटिव हो गई, एक तो क्या है, यूएस मार्केट तेज़ी में ट्रेड कर रहा है, दूसरा हमारी फ्यूचर्स तेज़ी में ट्रेड कर रहे हैं, तीसरा आते हैं कमोडिटी की तरफ। दोस्तों कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल देखेंगे तो लगभग 1% की तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हल्का सा थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन ज़्यादा बड़ा पेन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि
80 के नीचे ही बना हुआ है दोस्तों। क्रूड ऑयल है वो 80 के नीचे बना हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अगर इसकी डे की रेंज देखें, अगर हम इसकी डे की रेंज देखें तो 78 रुपये तक ये इसने लो लगाया है, 78 रुपये का लो लगाया है और हाई लगाया है दोस्तों 79 रुपीज़ का। तो 80 डॉलर के नीचे ही ये सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। करेंसी पे बात कर लेते हैं दोस्तों। करेंसी में थोड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कल ये 83.4 के नीचे आया था। आप देख सकते हैं इसकी डे की रेंज देख सकते हैं यहाँ पर 83, इसका देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए 83.380 डॉलर पे आया था, 83.603 इसका हाई लगाया है इसने। तो अभी भी क्या है, ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तेज़ी बनी हुई, तो हल्की फुल्की चिंता का विषय है, क्योंकि रुपया हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में क्या है, देखिए कहीं पर तेज़ी है, कहीं पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। 4%, यहाँ पर 1% से बिटकॉइन गिरा हुआ है, 2% से इथेरियम गिरा हुआ है, शिबा इनू देख सकते हैं 2.5% से गिरा हुआ है, और बाकी देख लेते हैं दोस्तों। तो लगभग मिला जुला असर है यहाँ पर, लेकिन क्या है, ये अब कंसोलिडेट कर रहा है। बिटकॉइन आप देखेंगे तो इसने हाई जो लगाया आप देखेंगे तो यहाँ पर 65,000 का हाई लगाया और लो लगाया 62,000 का। तो क्या है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं दोस्तों। बॉन्ड मार्केट में आप देखेंगे तो कोई पेन नहीं है, देखिए आप यहाँ पर, तो लगभग रेड में है, और ना ही कोई तेज़ी है ना ही कोई गिरावट है। हमारे जो इंडियन जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है। तो कल के लिए मार्केट, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो हम लोग ग्रीन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है निफ्टी का। तो कल अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों कल हम फिर से ग्रीन में ट्रेड करने चाहिए। लेकिन क्या है, आज भी हम ग्रीन में ही बंद होते हैं, लेकिन क्या है, नेगेटिव न्यूज़ की वजह से पैनिक फॉल आया और जिसकी वजह से गिरावट आई। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने 5 शेयर्स की, जो मैं आपके साथ में हर रोज़ एनालिसिस शेयर करता हूँ। टाटा पावर की, तो टाटा पावर में आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसने जो हाई लगाया है, लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हैं, वो है 464 रुपये का, और अब ये ट्रेड कर रहा है 446 रुपये पे। लगभग 0.25% की गिरावट के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है, और वो क्लोजिंग इसीलिए दी है क्योंकि मार्केट में पैनिक आया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट क्लोज होने के बाद में इसमें बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। बाइंग ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इसमें भी लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 8 मई को आने वाला है, यानी कि एक दिन बाद दोस्तों इसका रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट के जो चांसेस हैं वो अच्छे रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। रीज़न उसका ये है कि इसका जो मुंद्रा प्रोजेक्ट था, मुंद्रा प्रोजेक्ट जो था वो पहले से काफ़ी सालों से लॉस दे रहा था, अब क्या है वो प्रॉफिट में आ चुका है दोस्तों। तो प्रॉफिट में आने की वजह से क्या है, रिज़ल्ट, और पिछली बार देखिए हर बार ही प्रॉफिट देता है, इस बार और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ सकते हैं इसके लिए। तो मार्केट, तो स्टॉक में तेज़ी बनने के पूरे आसार हैं। आज आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज था 454 रुपये, और इसने लो लगाया 442 रुपये, हाई लगाया 458 रुपये, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से, यानी फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से आज इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या है, मार्केट में गिरावट की वजह से इसमें हल्की फुल्की गिरावट आपको 0.2% की देखने को मिली। आज देखिए ओपन ही 458 रुपये पे हुआ था, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट जो थे वो पॉजिटिव थे ग्लोबली। अभी क्या है, लगभग 22 रुपये आपको ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे दिखाई दे रहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा दोस्तों कि अगर ये कम प्राइस में मिल रहा है, गिरावट में मिल रहा है आपको, तो ये एक मौका है। ये क्या है, एक मौका है दोस्तों, मौका को जाने मत दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो पावर का स्टॉक है, और पावर पे हमारी सरकार का पूरा फोकस है। और चार्ट में देखिए अभी, और रिज़ल्ट भी आने वाला है, और आप चार्ट में देखेंगे, चार्ट में कहीं से कहीं तक मुझे तो कोई कमी नज़र आ नहीं रही है। पावर का स्टॉक है, अगर गिरावट हो भी जाती है तो दोस्तों बाद में ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि फिर ये ना आपको गिरावट में फिर आपको ये सस्ता नहीं मिलेगा। आप इसको देखेंगे, इसकी ट्रेंड लाइन को देखिए,
ये अपने जो पैटर्न है, अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक जो रेंज है उसी के यानी अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप देखिए ये अप ट्रेंड की लाइन बनी हुई है ये, और इसी रेंज के दायरे में ये बना हुआ है। तो ये एक मौका है दोस्तों, उस रेंज को नहीं तोड़ रहा है। अभी देखिए ये मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इस तरह से, अब यहाँ पे भी ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद में ये ऊपर गया है। यहाँ से भी क्या होना चाहिए दोस्तों, ऊपर जाना चाहिए। ये आप पैटर्न के हिसाब से इसमें तेज़ी बनी हुई है, और तेज़ी ही आने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात देखिए, ये जो लाइन है ब्लू वाली, आप देख सकते हैं ये लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ये कैंडल वाली लाइन आप देख सकते हैं। तो ये जो जब भी ये कैंडल वाली लाइन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर होती है तो वो बताता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है स्टॉक का, और वो क्या है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में बना हुआ है स्टॉक और तेज़ी आने के पूरे चांसेस हैं, रिजल्ट अच्छे आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर हल्की फुल्की मान लीजिए रिजल्ट में भी गड़बड़ी आ जाती है तो गिरावट के साथ में फिर ये आपको मौका देगा खरीदारी करने का। आने वाले टाइम में दोस्तों ये पावर क्षेत्र में, पावर सेक्टर में एक ये फ्यूचर है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स में ये बिजनेस करता है। तो स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है। रूफ टॉप, चार्जिंग स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ ये दोस्तों बिजनेस करता है। मैंने आपको लेवल्स दिए थे 475 के, तो 475 को जाने में अगर रिजल्ट इसके आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको एक ही दिन में इतनी तेज़ी देता हुआ दिखाई दे, तो कोई कमी नहीं है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक अभी भी आपको बहुत अच्छे रेट्स पर मिल रहा है अडानी पावर से, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो अडानी पावर से बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों ये। तो ये तो टाटा पावर के बारे में। अगर गिरावट हो रही है तो ये सिर्फ एक मौका है दोस्तों, मौका जो ग्रैब करेगा वही प्रॉफिट में रहेगा और जो मार्केट में बना रहेगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। इसको 400 का लेवल है, यानी 400 का जो लेवल है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखिए अगर इसमें गिरावट हुई है, और देखिए 2 बार 450, 3 बार 450 के लेवल को छू चुका है, यानी कि 347 के बाद में, 347 का लो लगाने के बाद में ये 3 बार, यानी कि आप देखेंगे तो 3 बार 450 के लेवल को छू चुका है, टेस्ट कर चुका है ये। अब चौथी बार जैसे ही दोस्तों ये 450 के लेवल को छुएगा तो फिर इसमें जो अपनी तेज़ी है, जो 547 है, वो इसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों इसकी है मोनोपोली, ये मेटल, स्पेशल मेटल्स तैयार करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और इसरो को भी अपना मेटल सप्लाई करता है, तो मोनोपोली है। रिटर्न देखिए मल्टीबैगर स्टॉक है। वीक 52 लो देखेंगे तो 199 रुपये, 200 रुपये, और हाई देखिए कहाँ लगाया इसने 547, और अभी कहाँ ट्रेंड कर रहा है दोस्तों 419 रुपये, और अभी भी इसमें मार्केट बंद होने के बाद में बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। अपने लाइफ टाइम हाई से आप देखेंगे तो लगभग 128 रुपये आपको, 128 रुपये आपको अभी भी ये सस्ता दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और आप देखेंगे तो इसमें आज गिरावट हुई है लगभग कितने की दोस्तों, 16 रुपये की गिरावट हुई है, बड़ी अच्छी खासी गिरावट हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टॉक जब भी ये ट्रेड करता है तो अच्छी खासी परसेंटेज के साथ में गिरावट होती है और अच्छी खासी परसेंटेज के साथ में तेज़ी होती है। तो दोस्तों अभी जो आपको ये गिरावट में मिल रहा है तो ये बहुत ही शानदार मौका है, यानी कि अपने जो सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिल रहा है, 400 के सपोर्ट के पास में। तो आपको फिर से मौका दिया है उसने दोस्तों, और इस बार जो तेज़ी आएगी, क्योंकि शेयर देखिए इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में हमारे जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका देखेंगे तो फोकस जो है पूरा किस पर है दोस्तों, स्पेस पे बहुत ज़बरदस्त फोकस है, और हर कंट्री अपना स्पेस में वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं। तो हमारे मोदी जी का भी बहुत तगड़ा फोकस है स्पेस में, तो नए सैटेलाइट, नई चीज़ें देखिए लॉन्च करते रहते हैं, तो इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। सरकार के फोकस में है ये सेक्टर भी, स्पेस सेक्टर, तो इसीलिए तेज़ी कभी भी दोस्तों आ सकती है। और ये स्टॉक जब भागता है तो दोस्तों 12%,
13%, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में आपको 500 भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। 400 से 500 एक दिन में मूवमेंट दिखा सकता है। ये इस स्टॉक की ताकत है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मार्केट में पैनिक आया, इसी वजह से इसमें भी गिरावट हुई। और अभी क्या आप देखेंगे तो सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 का जो है उसके आसपास खड़ा हुआ है। अगर मैं आपको इसका वो दिखा दूँ चार्ट, तो चार्ट देखिए पूरा क्लियरली सारी पिक्चर बता देगा। ये देखिए चार्ट में देखिए अभी जो इसका जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन है, इसको कैंडल वाली लाइन ने फिर से देखिए टच कर दिया है यहाँ पर आके। यानी कैंडल वाली लाइन और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। अब अगर ये कैंडल वाली लाइन जो है, ये जो कैंडल के साथ में लाइन चली आ रही है, आप देख सकते हैं, ये इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे को टच करता है तो इसमें गिरावट तो कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हाँ अब आगे से अगर ये यहीं से इस वाली लाइन के ऊपर से ये वापस ही कर देता है तो फिर ये इसमें फिर से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की ताकत। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि ये स्टॉक आपको अभी बहुत ही शानदार लेवल पे मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल रहा है। तेज़ी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में ये स्टॉक आपको आसमान छूता हुआ दिखाई देता है। ये स्टॉक की ताकत है। तो अभी मौका है दोस्तों, 400 के आसपास ही ये खड़ा हुआ है तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 447 से लेकर 450 तक के लेवल को ये छू चुका है। कितने तगड़े रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। आगे भी आपको मौके देगा। अभी देखिए अगर या तो 400 के लेवल पे आएगा, 400 के लेवल पे आता है तो एक बेहतरीन मौका होगा दोस्तों ख़रीदारी का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ये यहाँ से नीचे आएगा। अगर नीचे आता है तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 400 के लेवल पे नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो एक शानदार मौका होगा फिर से। तो इसीलिए दोस्तों जो मार्केट में बना रहेगा वही प्रॉफिट कमाएगा। देखिए सरकार की वापसी तय मानी जा रही है, बीजेपी सरकार की तीसरी बार। तो शेयर मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। स्टॉक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक, तीसरे स्टॉक की, आरबीएल बैंक की। सकते हैं 220 से लेके 272 तक जा चुका है। 220 में मैंने बोला था, रिकमेंड किया था ख़रीदारी करने के लिए। 220 के लेवल पे मैंने आपको बोला था ख़रीदारी करने के लिए। और अगर आप देखेंगे इसको तो अभी कहाँ सस्टेन कर रहा है, 254 पे, यानी अपने सपोर्ट पे ही ये सस्टेन कर रहा है। यानी कि 200 जो मैंने लेवल बताया था 257 से लेके ये 267 के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज इसमें गिरावट हुई है। लेकिन इसके लिए रिकवरी करना कोई भी बड़ी बात नहीं है अभी। हालांकि आप देख सकते हैं इसमें मार्केट क्लोज होने के बाद में आफ्टर बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट जैसे ही पॉजिटिव होगा फिर से तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर गिरावट मिल रही है तो एक मौका है, मौके को भुनाना चाहिए। मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर ही जाना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। प्रीवियस क्लोज था 264 रुपये, लो लगाया इसने 253 रुपये, हाई 266 का लगाया इसने, आज भी देख सकते हैं ओपन भी यहीं पे ही हुआ था। लेकिन मार्केट में पैनिक फॉल आया और गिरावट हो गई। अभी भी आपको ये 46 रुपये अपने वीक 52 हाई से सस्ता देखने को मिल रहा है। चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है इसका। अगर आप चार्ट देखेंगे इसका तो देखिए चार्ट देख रहा है तो चार्ट में देखिए ये कमज़ोर नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल नज़रिए देखें तो। इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे ये कैंडल वाली लाइन जाती हुई दिखाई दी है हल्की सी। तो अभी क्या है, हल्का सा वीकन हुआ है। लेकिन आप अगर देखें इसको तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ये वीक हुआ था स्टॉक, यहाँ पर वीक हुआ था, इस कैंडल के नीचे आया था, लेकिन इसने यहाँ से रिकवरी कर ली थी। और अगर आप देखेंगे तो अपनी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता नज़र आ रहा है। कल के दिन मेरे ख्याल से ये यहाँ से वापस जाना चाहिए अगर इसी पैटर्न के हिसाब से ये चलता है तो दोस्तों अभी क्या है, बैंक अच्छा है, हल्की सी मार्केट में तेज़ी आती है, पॉजिटिव मार्केट होता है। तेज़ी की बात नहीं कर रहा, मार्केट पॉजिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है तो इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। आप देख लीजिए इसका पूरा चार्ट देख लीजिए,
स्टॉक क्या है अपना जो कंसोलिडेशन कर रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया इसने, तेज़ी आई, यहाँ कंसोलिडेट किया इससे तेज़ी आई, और अभी क्या है यहाँ कंसोलिडेट किया तेज़ी आई। अभी कहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये अभी ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल पे और इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जैसे ही दोस्तों 267 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, क्योंकि क्या है सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही 267 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक आपको ये सीधा आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, 290 के आसपास आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो हल्की सी कमज़ोरी है, लेकिन ये दोस्तों जैसे मार्केट पॉजिटिव होगा, ये आपको इसमें फिर से स्ट्रेंथ नज़र आएगी। स्टॉक अभी भी आपको जितना गिरावट पे मिल रहा है, ये मौका में दे रही है मार्केट कभी भी नहीं बोलेगी कि देखिए अभी ख़रीदने का मौका है, ख़रीद लीजिए। कोई भी बार अपने ऊपर के लेवल पे जाके रुक रहा है, तो ये आपको साफ संदेश दे रहा है कि दोस्तों स्टॉक में तेज़ी आएगी। तो अच्छा स्टॉक है दोस्तों, 40-60 वाली फॉर्मूले से खरीदारी करके जाया जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। एनएफसी को अगर आप देखेंगे तो देखिए अपना जो इसका जो पहले जो कंसोलिडेशन चल रहा था 140 से लेके 150, उसको इसने तोड़ दिया है, और अब जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो 150 से लेके 155 मैंने बताया था, सॉरी मैंने आज, हालांकि ये 155 से नीचे गया था, 151 का लो लगाया है, लेकिन जिसने क्लोजिंग दी है वो 155 के ऊपर दी है। तो कंसोलिडेशन जो चल रहा है 155 से लेके 165 के बीच में चल रहा है। तो जैसे ही इस रेंज को ये तोड़ेगा, आपको 177 या 180 के लेवल आते हुए बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रेलवे में इस स्टॉक की मोनोपोली है। रेलवे को क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अभी जितना आपको अभी मौका दे रहा है, क्योंकि 160 के ऊपर भी जा चुका है, 160 के ऊपर जा चुका है, तो 160 के ऊपर अगर ये जा चुका है तो दोस्तों ये 160 से नीचे आया है, तो ये आपको देखिए आपको फिर से मौका दिया है इसमें, तो मौके को जाना नहीं चाहिए। जो इसमें जो प्रॉफिट में बैठे हुए थे, जो पहले काफ़ी टाइम से वो प्रॉफिट अपना बुक कर चुके हैं, और क्या है इसमें फ्रेश बाइंग आ चुकी है। तो ये सिर्फ मौका है दोस्तों। अगर अभी भी आपको 150 के ऊपर ख़रीदने को, 150 से 160 के बीच में अगर ये ख़रीदने का मौका दे रहा है, तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। चार्ट देख लेते हैं इसका, चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए इस वाले स्टॉक में देखिए चार्ट में कोई कमी नहीं है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन आ रही है, इसी के ऊपर ये देखिए ये कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में है। इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, आपको मौका दे रहा है। ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ही खींची हुई है, आप कल भी देख सकते हैं, कल की वीडियो में भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है। और ये आपको देखिए धीरे धीरे करके ये नीचे से ऊपर की तरफ अपनी रेंज बनाता हुआ जा रहा है। तो जब तक आपको ये 150-160 के लेवल के बीच में दिख रहा है, ये एक मौका दे रहा है। और जैसे ही इस रेंज से निकलेगा, एक आपको तूफ़ानी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। सरकार की तीसरी टर्म में भी वापसी दिखाई दे रही है, इसीलिए मौका है दोस्तों, ख़रीदारी करके जाइए। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से ही सलाह लेकर ख़रीदारी कीजिएगा। स्टॉक लेकिन बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें और आखिरी स्टॉक PIGL की। देखिए PIGL जो है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर PIGL है, अभी कहाँ पर है दोस्तों, 72 रुपये 85 पैसे पे। यानी कि पहले ये क्या कर रहा था, 69 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था। अब क्या है, 69 के ऊपर बना हुआ है, यानी कि 69 से लेके ये 77 रुपये की रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही 77 रुपये से ऊपर जाएगा, 77 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, अगला लेवल 84, और 84 के बाद में फिर 93 रुपये इसका अगला लेवल होगा। तो ये दोस्तों एक मौका है। पावर सेक्टर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दे चुका है। 55 रुपये से आप देखिए 72 रुपये, यानी कि 78 रुपये तक ही जा चुका है, यानी कि 23 रुपये के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ये। और अभी क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पर, 70 से लेके या 69 से लेके 77 के बीच में। छोटा स्टॉक है दोस्तों, पावर का है। लाइफ टाइम हाई आप देखेंगे तो इसका कितना है,
93 रुपये का है। तो ये क्या है, आगे आने वाले टाइम में पावर पे फोकस है, गर्मी बढ़ रही है दोस्तों, तेज़ी आनी लाजमी है। सरकार की आप वापसी देखिए कंफर्म है, या आप भी जानते होंगे कि सरकार की वापसी लगभग, बीजेपी सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है तीसरे टर्म में भी, यानी कि थर्ड टर्म में भी बीजेपी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी की सरकार रहती है तो शेयर मार्केट को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों 5 स्टॉक मैंने बताया, मल्टीबैगर आने वाले टाइम में ये साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।